तो दोस्त इस वीडियो को हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे। आपने काफ़ी वीडियो हमारी देखी होगी मेल वर्सेस फीमेल कटऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्त, कहीं पर हमने बोला होगा कि 50 नंबर पाने वाली ये छात्र नौकरी पा जाएंगे, कहीं पर 40 नंबर तक भी नियुक्ति पत्र मिल सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये, जो आप लोग हमारी देखते हैं एनालिसिस, ठीक है ना, फाइनल कटऑफ को लेकर देख सकते हैं कहीं पर लिखा रहता है 49 से 54, 38 से 43। जी हाँ, 38 नंबर पाने वाले बच्चे भी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बीपीएससी चेयरमैन सर को खुद एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी देनी पड़ रही है कि भैया जो वाई आर कैंडिडेट आस्क्ड टू राइट दियर रोल नंबर एंड आल्सो टू डार्कन द सर्कल। इस समय दोस्तों बच्चों को लग रहा है कि जो बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट है उसको तुरंत जारी कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इसमें बड़ा घोटाला हो सकता है। रिजल्ट में देरी से घोटाला क्यों हो सकता है, देखिए अभी दोस्तों हमारे बीपीएससी सर का अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया, देखिए हमने आपके सामने ये रखा। चलिए इसको रिफ्रेश कर देते, नहीं तो बहुत से बच्चों को लगता है कुछ एडिटिंग तो नहीं है। एकदम दोस्तों लाइव है, देख सकते हैं ये रिफ्रेश हो रहा पेज, और ये देख सकते हैं ये वाला जो इनका एक ट्वीट आया था, टीआरई रिजल्ट आर नाउ लाइकली बाई मिड अक्टूबर, दिस स्लाइटली डिलेड इज ड्यू टू पेंडिंग रिजल्ट ऑफ सीटेट ईटीसी, सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ मिस्टेक कमिटेड बाई कैंडिडेट इन दियर ओएमआर। इसको दोस्तों हिंदी में देखते हैं, ठीक है ना। हिंदी में देखिए, इसका मतलब ये था कि टीआरई परिणाम अब अक्टूबर के मध्य तक आने की संभावना है। यह थोड़ी देरी सीटेट आदि के लंबित परिणामों, उम्मीदवारों द्वारा अपने ओएमआर में की गई गलतियों जैसे गलत रोल नंबर, गलत श्रृंखला, गलत विषय संयोजन और प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के कारण भी है। अब दोस्तों कोई बच्चा ओएमआर नहीं भर पा रहा है, उसकी गलती है, ठीक है। उसके चक्कर में क्या सभी बच्चों को रिजल्ट रोकना है? ठीक बात है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं अभी हमने आपसे एक सवाल पूछा था यूट्यूब के माध्यम से, देखिएगा अभी कुछ ही घंटों में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को रिप्लाई आने वाले। लेकिन फिलहाल अभी जब हम इस वीडियो को बना रहे 25 मिनट बीत चुके हैं, 800 बच्चों को वोट आ चुका है, 93%। पहली बार दोस्तों ऐसा हो रहा है कि वन साइडेड वोटिंग हो रही है, ठीक है ना। वन साइडेड हम कह सकते हैं 90% से ज़्यादा बच्चे ये वोट कर रहे हैं कि तुरंत रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है ना। जब रिजल्ट हो चुका है, आंसर की कब की आ चुकी है, तो रिजल्ट देने में दिक्कत क्यों हो रही है? समझिए एक बात को, सीटेट का दोस्तों हमारी आंसर की बाद में आ रही है, अब इसका रिजल्ट ये कह रहे पहले आना चाहिए। अब बीपीएससी के आंसर की हमारे पहले आई थी, ठीक है, और दोस्त इनका रिजल्ट लेट से आ रहा है। सिंपल सी बात है, होता है कि आप समझिए आंसर की से हुआ क्या कि बहुत से बच्चों ने अपने नंबर मिला लिया, ठीक है। आंसर की देखने के बाद ही तो आपको पता चला होगा ना कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। जो कट ऑफ लिस्ट तैयार हुई उसके बाद ही तो आप जानेंगे कि आपके 50 नंबर आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। अब दोस्तों धांधली होती कैसे है, अगर आपको लग रहा है हमारे 40 नंबर आ रहे हैं, अगर आपको कोई फोन करके कह दे भैया 5 लाख रुपए दो, हम तुम्हें पास करवा देंगे, 10 लाख रुपए दो, पास करवा देंगे, तो आप एक तो लालच में आकर अपने पैसे भी बर्बाद कर सकते हैं, और कभी कभी दोस्त आपका जुगाड़ बैठ भी सकता है। अगर जुगाड़ बैठ गया तो किसी मेहनत करने वाले छात्र का नुकसान होगा, ठीक है। अगर आपका जुगाड़ नहीं बैठा तब तो आपके पैसे का नुकसान होगा, तो मतलब किसी न किसी का नुकसान होना यहाँ पर तय है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती, आपको बता दें एक वैकेंसी थी यहाँ पर। आज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो देखिए नुकसान आप ही लोगों का होने वाला है। अब जो बच्चा 70 नंबर ला रहा है, 80 नंबर ला रहा है, वो तो भैया आंख बंद करके सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, यूआर कैटेगरी वाले सभी बच्चे याद रखिएगा, अदर स्टेट वाले, ठीक है ना। अगर दोस्तों कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा अदर स्टेट के छात्रों का, क्योंकि आपके पास सीटों की संख्या लिमिटेड है। लगभग 13,000 सीटें आ रही हैं हिंदी कोटा में। ये अनरिजर्व कैटेगरी मेल के लिए है, जहां पर दोस्तों उर्दू प्लस बांग्ला प्लस हिंदी तीनों लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 15,947 में या 16,000 तक है, और फीमेल में भी यही सेम स्थिति है। अब आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर वो मेल में क्वालिफाई हो गए, मान लेते मेल की कट ऑफ 55 नंबर चली गई, फीमेल कैंडिडेट 56 नंबर ला रहे, तो क्या उसको इसमें सीट मिलनी चाहिए? आप बताइए, जब दोनों शिफ्ट का पेपर अलग हुआ, पेपर भी अलग था, पेपर की टाइमिंग भी अलग थी, अगर इनको ऐसे ही ओवरलैप कराना था तो पेपर एक साथ करा लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, कोई भी अपनी सीट देने को तैयार नहीं, ठीक है ना। अगर फीमेल में क्या सीटें, मतलब मान लीजिए कोई मेल कैटेगरी का बच्चा, हम कह रहे 50 नंबर ला रहा, फीमेल कैटेगरी की कोई लड़की महिला 45 नंबर। अब दोस्त यहाँ पर बात आ जाएगी 50 नंबर वाला ज्यादा योग्य बच्चा है कि 45 वाला। सिंपल सी बात है, आप कहेंगे 50 नंबर पाने वाला ज्यादा बच्चा है, लेकिन फिर सीटों में आरक्षण हो गया कि भैया 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी, ठीक है दीजिए, लेकिन उनकी सीटें, ठीक है,
उन पर मेल नहीं जा रहा तो फीमेल वाली भी मेल पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा मामला है, ये समझिए आप लोग। और जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे वो तो सोचिएगा ही मत, ठीक है ना। तो कमजोर छात्रों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो बच्चे मीडियम है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने पासिंग मार्क देख लिया, 48 नंबर है यूआर कैटेगरी में फिलहाल। तो बिल्कुल परेशान अभी आपको नहीं होना है। लेकिन हाँ, अगर दोस्तों याद रखिएगा समय से रिजल्ट नहीं आता तो फिर बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। अभी दोस्तों जो इनका ट्वीट आता है उसको हिंदी में आपके सामने रखते हैं। अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर लिखने और गोला को काला करने के लिए क्यों कहा जाता है, ये समझिए। जब आपका पेपर होता है उसमें OMR में 2 चीजें भरी जाती है, एक तो आपको अपना रोल नंबर डाला जाता है और एक होता है दोस्तों गोला को ऐसे काला करिए। क्यों किया जाता है? जाहिर है ताकि स्कैन करने पर उनके रोल नंबर में कोई गलती पाए जाने पर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा सके। इसे OMR के साथ सुधार या छेड़छाड़ कहना बेतुका है। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जो बच्चा OMR भी ठीक तरीके से नहीं बन पा रहा है, ठीक है, उनके लिए BPSC चेयरमैन सर इतना ज्यादा क्यों मतलब उनके लिए संवेदना दिखा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे सही है, कम से कम 99% बच्चे सही होंगे, उनका तो रिजल्ट जारी कर दें, ठीक है ना। बच्चों को अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें खेला हो सकता है, इसमें कुछ गलत काम हो सकता है, तो उनका डाउट क्यों मतलब बढ़ाया जा रहा है। सीटेट का रिजल्ट की बात कर रहे हैं, सीटेट ने आंसर की दे दी है, रिजल्ट भी 1 हफ्ते के अंदर वो जारी कर देंगे, मान के चलिए 1 हफ्ता लगेगा। हम कह रहे हैं सीटेट रिजल्ट से क्या मतलब है, जो बच्चे अपेयरिंग छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट से करा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपने आयोग ने कहा कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक। अब चलिए दोस्तों, एक बार इन्होंने सीटेट की बात कर ली थी, चलिए ठीक है। अब सीटेट का पेपर 9 से 12 वालों के लिए थोड़ी नहीं था, उनके लिए क्या दिक्कत थी, उनका तो रिजल्ट दे सकते थे, सबका रिजल्ट आने वाला था ना। रिजल्ट आने से आपका एक तो फायदा ये होगा, जो आपकी सैलरी है वो भी स्टार्ट हो जाएगी समय से। अगर आपको नियुक्ति पत्र मिल गया तो BPSC से शिक्षकों की भर्ती को पद वेतनमान मंजूर हुआ है। प्राथमिक में आपकी सैलरी जो 40,000 है, अगर मान लेते नवंबर में आपको नौकरी मिल गई तो कम से कम दोस्तों आप लोग दीपावली से पहले, छठ पूजा से पहले आपकी नौकरी लग जाएगी। वो बढ़िया है कि बेमतलब का रोका जा रहा है। सीटेट का रिजल्ट की बात होगी, गजब है मतलब यार, ठीक है। सीटेट के आंसर की आ चुकी है, बच्चों को अपना रिजल्ट पता है। देखिए दोस्तों, पूरा खेल इसलिए हो गया ना, जो दोस्तों इनके आंसर की जारी हुई। अगर दोस्त इनको OMR ही चेक करना था तो आंसर की जारी ना करते। अगर आंसर की जब तक जारी नहीं हुई थी तब तक बच्चों को लग रहा था कि हमारे भैया 70 नंबर आ रहे हैं, आंसर की देखने के बाद लग रहा है कि अब 60 नंबर आ रहे हैं। समझिए इस बात को, नंबर बच्चों का कम हो गया, अब बच्चों में एक डर क्रिएट हो गया। अगर कोई किसी 60 नंबर पाने वाले बच्चे के पास कोई कॉल कर दे, कहते भैया 5 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा ये वो, ठीक है। एक तो डाटा लीक की समस्या भी सामने आई, ये देखिए इस वीडियो में जरा, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था क्या है डाटा लीक। जी हाँ दोस्तों, देखिए सुने कि 20,000 में सुपर टेट 2023 पास कराने के लिए अभ्यर्थियों को कॉल आ रहे हैं, सच है दोस्तों। देख सकते हैं ट्विटर के माध्यम से अपडेट थी, हमने प्रॉपर वीडियो बनाई, आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं। कल को दोस्तों देखिए आप लोग हम ही को कहेंगे कि सर जी आप तो कह रहे थे कि कम नंबर पाने वाले भी छात्र नौकरी पा सकते हैं, अब तो हमारी कट ऑफ 60 नंबर चली गई, अब हम क्या करें। फिर कहेंगे आपकी वीडियो झूठी रहती है, फेक रहती है। देखिए बच्चों को बाद में ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो हर एक बात को जानिए। आपको बता दें, अगर आपको वैकेंसी के बारे में जानना है, इसीलिए कहते हैं जो बच्चे DELED कर रहे हैं, जो बच्चे BEd कर रहे हैं, उनको वीडियो देखना जरूरी होता है। 52,000 भर्ती आने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले महीने आ रही है जूनियर में 6 to 8 क्लास के लिए 52,000 शिक्षक भर्ती, और इस वैकेंसी में दोस्तों DELED और BEd सभी बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन अगर भर्ती में धांधली होती है तो सिंपल सी बात है, कट ऑफ पाई जाती है। हमने एक बात अभी आपको बता रहे थे, वैकेंसी कौन सी, 68,500 यूपी की बहुत ही नामी वैकेंसी है। इस वैकेंसी में सीटें आज तक फुल नहीं हुई। उसका रीजन ये था कि इसमें 200 BEd कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिला था। 69,000 भर्ती में BEd कैंडिडेट्स को मौका मिल गया, नहीं तो 69,000 शिक्षक भर्ती की भी सीटें खाली रहती। आप देख सकते हैं टोटल पद 69,000 थे। BTC के जो छात्र पास हुए DELED के 38,000 थे, शिक्षा मित्र 8,000 और अदर्स 2,000, 8 तो 10,000 इसको जोड़ेंगे तकरीबन 49,000 पहुंचेगा। तब भी 20,000 पद खाली रह जाते अगर BEd को हटा देती, 97,000 हटा देती, ठीक है। कुल मिलाकर 200 BEd कैंडिडेट से सीटें, बिना BEd कैंडिडेट की सीटें फुल नहीं हो रही। तो इस बार हमारी 79,943 पदों पर वैकेंसी है। अदर स्टेट वाले बच्चे कब्जा करेंगे तो कितनी सीटों पर कर सकते हैं, मैक्सिमम 32,000। हम कह रहे सारी की सारी सीट लेकर जाते हैं, ये होगा ना फीमेल और मेल कैंडिडेट, उससे ज्यादा क्या ले जाएंगे। तो समझिए दोस्तों अपनी बातों को, और रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होना चाहिए।
और आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो हमने YouTube पर भी आपसे एक सवाल पूछा था। देखिए दोस्त, ये सब वीडियो है, अपलोड हो चुकी है और आएगी आपके सामने। देखिए इस समय 1000 बच्चों ने लगभग वोट कर दिया होगा, आपके सामने लाइव देख रहे हैं। ये देखिए 1K वोट हो चुका है और अब 92% छात्र कह रहे हैं कि भैया रिजल्ट तुरंत आना चाहिए और 8% मतलब 1% बच्चे बढ़ गए कि नहीं, आराम से रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है ना। और दोस्तों कमेंट देखते हैं, देखिए कमेंट आप लोग ज़्यादा करते नहीं हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। ठीक है। बाकी दोस्तों देखते हैं कि अतुल सर का कोई नया पोस्ट आया यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अतुल सर का पोस्ट तो नहीं है। ठीक है। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दें कि यहाँ पर दोस्त इनका कमेंट सेक्शन ऑफ रहता है। ठीक है। अगर ये कमेंट सेक्शन ओपन होता तो क्लियर हो पाता कि बच्चे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। ठीक है। ये बंद है तो इंतजार करिए। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपनी OMR सीट डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ बच्चों को कहना है कि भैया OMR डाउनलोड कर लें। OMR डाउनलोड करके क्या मिलेगा आपको, हम करें BPSC OMR भी जारी करते, आप किसी बच्चे का आप दूसरे का थोड़ी नहीं OMR देख सकते। सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर OMR सबका जारी हो भी जाए तो आप लोग अपना ही OMR डाउनलोड कर सकते हैं ना, अपने दोस्तों को थोड़ी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट जारी होना चाहिए। रिजल्ट में बिल्कुल क्लियर होता है कि कौन सा बच्चा कितना नंबर ला रहा है। देखिए रिजल्ट में कितना क्लियरिटी होती है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर मेल या फीमेल कैटेगरी। और देखिए दोस्तों जो रिजल्ट रहेगा 2 तरह का होगा, मेल कैटेगरी का अलग रिजल्ट रहेगा, फीमेल का बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे फीमेल मेल दिख रहा है, फीमेल मेल, सिर्फ आपने या तो फीमेल लिखेगा या तो मेल। स्पेशल रिजर्वेशन होगा तो यहाँ लिख कर आएगा, नहीं है तो सिलेक्शन कैटेगरी यहाँ पर लिख कर आएंगे। तैयार रहिए दोस्तों, एक भी सीटों पर आरक्षण घोटाला या किसी भी तरह का घोटाला नहीं होना चाहिए। उम्मीद करेंगे 79943 ठीक है पदों पर वैकेंसी बिल्कुल क्लियर है और हम तो कहेंगे 1,70,000 पदों पर सभी बच्चों को, जो बच्चे योग्य हैं सबको नौकरी मिलनी चाहिए। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की है, घर से दूर बिहार जाकर पेपर दिया है। ठीक है ना। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और बताइएगा कि एक एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीट किसी बच्चे की जिंदगी संवार सकता है। एक बार आपको नौकरी लग जाएगी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, घर वालों को बहुत उम्मीद है उनसे कि चलो यार 20 साल बीत गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, नौकरी नहीं मिली। नौकरी लग जानी चाहिए। ठीक है। अगर बच्चों को डाउट है सर तो प्लीज बच्चों को डाउट को क्लियर करिए और रिजल्ट घोषित कर दीजिए जब रिजल्ट बन चुका है। ठीक है ना। और जिन बच्चों की OMR सीट में गलती है उनका रिजल्ट रोक दीजिए, बाद में दीजिएगा, लेकिन कम से कम जितने बच्चों का रिजल्ट सही आ रहा है OMR, ठीक है। अगर दोस्त यही बात अगर सीटेट कहने लगा, हर एग्जाम वाले ये बात कहने लगे कि भैया अभी हम सभी बच्चों का OMR चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम रिजल्ट जारी करेंगे। अरे ये सब क्या है, वो तो ऑनलाइन है, उसमें फॉर्म भरते समय कोई बच्चा गलत कर रहा, सिंपल सी बात है, उसका रिजल्ट रुकेगा। ठीक है, उसमें क्या टेंशन है। अभी दोस्तों देखिए, जिन बच्चों ने PDF अपलोड की थी उसको करेक्शन का मौका दे रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। उस समय बच्चों ने जल्दबाजी में वेबसाइट दिक्कत थी, लेकिन OMR में कोई जल्दबाजी थोड़ी नहीं होती है। पेपर देने से 1 घंटा पहले आपको क्लासरूम में बुला लिया गया, अब तो सबको पता है। उसके बाद भी कोई बच्चा गलती कर रहा तो वो उसकी गलती है ना। जो हजारों बच्चे सही करके आए, कम से कम उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब बताइए, फिर बात आती है कि 25% सीट हम होल्ड करेंगे। क्यों होल्ड करेंगे? हम कह रहे हैं ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि B.Ed छात्र जीत सकते, B.Ed को ही नौकरी दे दीजिए। कल को मामला कोर्ट में D.Ed के छात्र जीतेंगे तो बाद में D.Ed के बच्चों को नौकरी दीजिएगा। कम से कम 4-5 महीने 6 महीने B.Ed के छात्र भी सैलरी ले लें, तो कम से कम B.Ed के जो बच्चे B.Ed में फीस पे किए उनका वो फीस तो निकल जाए ना। 40,000 महीना कमाएंगे भैया, 1 महीने में उनकी फीस क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो अब दोस्तों शिक्षक भर्ती का खेला है, कब नंबर पाने वाले छात्रों का क्या होगा देख लीजिए दोस्तों। हमने आपके सामने वीडियो बना दी है, जो होगा अब आपके सामने आएगा। ठीक है। कट ऑफ हमने आपको क्लियर कर दी थी कि सिर्फ UR कैटेगरी की कट ऑफ हाई हो सकती है, बाकी सभी आरक्षित वर्गों में कट ऑफ ज्यादा नहीं जानी चाहिए। बस पासिंग मार्क मैक्सिमम मानिए और उससे कम भी हो सकती है। ठीक है। बाकी कुछ बच्चे नंबर ज्यादा ला रहे होंगे तो वो बच्चे UR कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएंगे, जो बच्चे कम नंबर ला रहे हैं वो अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है। अगले महीने दोस्तों वैकेंसी आ रही है, उसके लिए तैयारी रखिएगा। और काफी बार दोस्तों रिजल्ट को इसलिए रोक दिया जाता है, धीरे किया जाता है ना, काम को स्लो कर दिया जाता है, ताकि ये जो सैलरी आपकी बड़ी वाली बन रही है ना, 1,70,000 बच्चों को सैलरी भी तो देना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं आपका रिजल्ट 2 महीने में पेंडिंग हो गया तो कितना फायदा होगा गवर्नमेंट का, सरकार का, इतनी महीने की सैलरी बचेगी। ठीक है। बाकी दोस्तों आप अपना सुझाव दीजिएगा।
और रिजल्ट जितना जल्दी जारी हो जाए उतना ही बेहतर है। ठीक है, फिर हम देखते हैं दोस्तों, हर समय हर मिनट यहाँ पर बच्चों के फीडबैक आ रहा होगा। देखते हैं दोस्तों इस समय क्या फीडबैक क्या बढ़ गया कि नहीं। 1000 बच्चों से दोस्तों देख सकते हैं 100 बच्चों ने और फीडबैक दिया। ठीक है, कि रिजल्ट तुरंत जारी होना चाहिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।